एक राजा की 3 बेहद खूबसूरत बेटियां थीं, लेकिन उनके बारे में एक ऐसा रहस्य था जिसने पूरे राज्य की नींद उड़ा रखी थी। हर सुबह तीनों के जूते पूरी तरह फटे हुए मिलते थे। ऐसा लगता था जैसे वे पूरी रात कहीं दौड़ती या नाचती रही हों। राजा ने नए जूते खरीद खरीद कर खजाना खाली कर दिया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आखिर रात में होता क्या है। आखिर परेशान होकर राजा ने ऐलान करवा दिया, जो भी इस रहस्य का पता लगाएगा उसे मिलेगा बड़ा इनाम। ये सुनते ही एक गरीब चरवाहा महल पहुंच गया। उसने कहा, महाराज, मैं आज रात ही सच सामने ले आऊंगा। राजा ने उसे मौका दे दिया। रात होते ही चरवाहा राजकुमारियों के कमरे के कोने में जाकर लेट गया और नकली खर्राटे लेने लगा। ठीक आधी रात को खिड़की के बाहर से एक बूढ़ी चुड़ैल उड़ती हुई आई। उसने एक जादुई मरहम नीचे रखा। तीनों राजकुमारियों ने वह मरहम हाथों और घुटनों पर लगाया, झाड़ुओं पर बैठी और अंधेरे आसमान में उड़ गईं। चरवाहे ने भी चुपके से वही मरहम लगाया और अपनी लाठी पर बैठकर उनके पीछे निकल पड़ा। कुछ देर बाद वे एक चमकते हुए चांदी के जंगल में उतरे। बीच में एक रहस्यमयी कुआं था। पास रखे थे 3 चांदी के प्याले। जैसे ही राजकुमारियों ने पानी पिया, वे तुरंत गहरी नींद में गिर पड़ी। चरवाहे ने मौका देखकर प्याले चुरा लिए और पेड़ की एक चांदी जैसी टहनी भी तोड़ ली। फिर वे पहुंची सुनहरे जंगल में और उसके बाद हीरों से चमकते जंगल में। हर जगह वही अजीब कुआं, वही जादुई पानी और वही गहरी नींद। चरवाहा हर बार सबूत अपने बैग में भरता गया। सबसे छोटी राजकुमारी डर चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उसकी बहनें उसकी बात पर हंसती रहीं। थोड़ी देर बाद वे एक विशाल रहस्यमयी दरवाजे के सामने पहुंची। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा देखकर चरवाहे के होश उड़ गए। वहां राक्षस युवकों की एक खतरनाक पार्टी चल रही थी। तेज संगीत, डरावनी हंसी और पागलों की तरह होता नाच। चरवाहा तुरंत एक मेज के नीचे छिप गया। तभी उसने नीचे देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। फर्श लकड़ी का नहीं था, पूरा फर्श तेज धार वाले उस्तरों से बना था। राजकुमारियां जैसे जैसे नाचती, उनके जूतों के तलवे कटते जाते। वे पुराने जूते फेंकती, नए पहनती और फिर नाचना शुरू कर देती। इसीलिए हर सुबह उनके सारे जूते फटे मिलते थे। नाच खत्म होने के बाद राक्षसों ने शानदार दावत सजाई। तभी एक राजकुमारी के हाथ से चम्मच गिरा, दूसरी के हाथ से कांटा। चरवाहे ने दोनों चीजें भी चुपके से उठा ली। फिर राजकुमारियां वापस महल लौट गईं, लेकिन चरवाहा शॉर्टकट से पहले पहुंच गया और ऐसे सो गया जैसे पूरी रात कुछ हुआ ही नहीं। सुबह दरबार लगा। चरवाहे ने सबूतों से भरा बैग खोला। चांदी, सोने और हीरे की टहनियां, जादुई प्याले और पार्टी हॉल से लाया चम्मच कांटा। पूरा दरबार सन्न रह गया। तीनों राजकुमारियां समझ गईं, अब सच छिप नहीं सकता। राजा ने तुरंत फैसला सुनाया। बड़ी और मंझली राजकुमारी को टावर में कैद कर दिया गया और सबसे छोटी राजकुमारी की शादी उसी चालाक चरवाहे से कर दी गई। सबसे मजेदार बात, राजा ने इनाम का एक सिक्का भी नहीं दिया, सीधे चरवाहे को अपना दामाद बना लिया।